সাজো সাজো রব গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের আগে ভিড় বাড়ছে সাগর এলাকায় এবং পুণ্যার্থী থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা আসতে শুরু করেছেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে এসে এবার একাধিক ইস্যুতে মুখ খুললেন পুরীর শঙ্করাচার্য। দেখুন। মকর সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে গঙ্গাসাগরের পূর্ণভূমি হয়ে ওঠে যেন মিনি ভারতবর্ষ। এ রাজ্য তথা ভিন রাজ্যের লাখো লাখো পুণ্যার্থীরা আসেন এবং সাধু সন্ন্যাসী থেকে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ এই স্থানকে মুখ্য সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করেন। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসতে শুরু করেছেন পুণ্যার্থীরা। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে এসে একাধিক ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন পুরীর শঙ্করাচার্য। পৃথিবীতে সবথেকে আগে সনাতনী হিন্দুরাই এসেছে, মুসলমানরা নয়। বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না আসা প্রসঙ্গে বললেন শঙ্করাচার্য। सबके पूर्वज सनातनीवादी हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प हमारे प्राचीन शासकों के जीवन काल में संकलित था या नहीं? इसलिए गर्व से कहें हम हिंदू हैं। अपने पूर्वजों की पहचान होनी चाहिए। हिंदुओं के प्रति कोई अत्याचार न हो। हिंदुओं का दायित्व यह है कि हीनता, दीनता, दरिद्रता, म्लेच्छता, संकीर्णता का त्याग करके सनातन सिद्धांत को अपनाकर अपना जीवन इतना प्रशस्त बनावे, उनका जीवन उनके लिए सब। এদিন এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও মন্তব্য করেন শঙ্করাচার্য। সময় ধরে নিখুঁতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা জরুরি বলেও জানান তিনি। वैध अवैध का प्रश्न है ना। कोई भी राजनीतिक दल अवांछित व्यक्तियों को यहाँ रखकर लाभ न उठाए, इसके लिए कुछ कदम है, सावधान रहने की आवश्यकता है। जो वैध निवास कर रहे हैं वो कहीं आगंतुक उपद्रवी न मान लिया जाए। जो वैध निवास कर रहे हैं उनका भी दायित्व है कि राष्ट्रभक्ति के अनुकूल काम करें। सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने में अपने जीवन। অন্যদিকে ব্রিগেডে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় তিনি বলেন, মেলায় ও ধর্মীয় স্থানে আমিষ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মহাভারতের কথাও उदाहरण হিসাবে তুলে ধরেন তিনি। महाभारत में मांस का अर्थ दिया गया है। माम का अर्थ होता है मुझको, मुझे। सौ का अर्थ होता है सहवा। आज जिसके शरीर को भोजन बना के पा रहा हूँ, एक न एक दिन वो मेरे शरीर को इसी प्रकार भोजन बना के पाएगा। देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार मांस की व्युत्पत्ति को, मांस के अर्थ को महाभारत के अनुसार समझने पर व्यक्ति मांसाहारी नहीं हो सकता। लेकिन संस्कृत में मांस का अर्थ बूदा भी होता है। हम जंगम प्राणी हैं। स्थावर प्राणी के बिना, फल फूल अन्न के बिना तो जीवित रह नहीं सकते। जंगम प्राणी होकर स्थावर प्राणी का आहार करें। जंगम प्राणी होकर चींटी, चिड़िया इत्यादि जो जंगम प्राणी हैं उनको भोज्य न बनावें। भोजन का भी। গঙ্গাসাগর সেতু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তীর্থস্থানকে পর্যটন কেন্দ্র করলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। आजकल बनना विकास की परिभाषा है, इसलिए हर प्रांत को विकास की नई परिभाषा को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उदाहरण देता हूँ। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक ट्रेन से जाने की व्यवस्था हो रही है। तीर्थस्थल को पर्यटन का केंद्र बना देने पर होटल वाले हैं, पर्यटन वाले हैं, शासन तंत्र है, सबको लाभ है। इसलिए वर्तमान विकास की परिभाषा में तीर्थस्थली का विलोप सुनिश्चित है। आज भी जो पैदल बद्रीनाथ जाते हैं उनको ज़्यादा पुण्य मिलता है। कार से जाते हैं उनको कुछ कम मिलता है। हेलीकॉप्टर से जाते हैं उनको और कम मिलता है। तब का फल तो आज भी मिलता ही है। तब में तारतम्य से फल में तारतम्य हो।
দীঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়েও মন্তব্য করেন শঙ্করাচার্য। তিনি বলেন, মন্দির বানানো ঠিক আছে, কিন্তু জগন্নাথ ধাম তৈরি করা উচিত নয়। দেশে 8টি ধাম আছে, দীঘায় ধাম করা উচিত নয়। প্রচুর বাঙালি তো মূলত পুরীতে যান। শঙ্করাচার্যের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, ধর্ম, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন একসঙ্গে চলতে হবে, তবেই দেশের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। ক্যামেরায় স্বপন রায়ের সঙ্গে রেমিক মাঝির রিপোর্ট, KTV বাংলা, গঙ্গাসাগর।